अस्सलाम वालेकुम। मैं स्मार्ट टेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। आज से इंशाल्लाह हम एक नई वीडियो सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं। उस वीडियो सीरीज़ के अंदर हम इंशाल्लाह वर्डप्रेस डेवलपमेंट ऑनलाइन कोर्स करेंगे, जिसका नाम दिया हमने वर्डप्रेस डेवलपमेंट ज़ीरो टू हीरो। मतलब वो लोग, वो डेवलपर्स जो डेवलपर बनना चाह रहे हैं, बहुत इनिशियल लेवल पे हैं, वो ज़ीरो हैं और इस वक्त वो वर्डप्रेस की दुनिया में अपना नाम कमाना चाह रहे हैं, तो वो ज़ीरो टू हीरो इस कोर्स को मुकम्मल देखें। तो इंशाल्लाह वो फ्रॉम स्क्रैच से जो एडवांस लेवल की वर्डप्रेस डेवलपमेंट है, जिसमें हम इंस्टॉलेशन से लेके और उसकी थीम डेवलपमेंट और उसकी प्लगइन इंस्टॉलेशन, उसकी प्लगइन की कॉन्फ़िगरेशन, पोस्ट वगैरह की सेटिंग्स और जो भी वर्डप्रेस के अंदर जितने भी यूटिलिटीज़ हैं इस वक्त सेटिंग्स के हवाले से, एसईओ के हवाले से, डिजिटल मार्केटिंग और आखिर में फिर हम गूगल एडसेंस और जो भी एडवर्टाइजिंग नेटवर्क्स हैं उन तमाम एडवर्टाइजिंग नेटवर्क्स को इसके साथ इंटीग्रेट कैसे करना और आप किस तरीके से अर्निंग भी हासिल कर सकते हैं। ये हमारा ये वीडियो सीरीज़ जो वर्डप्रेस की है वो इसके हवाले से है। आज की जो फर्स्ट वीडियो है उसमें हम इंशाल्लाह वर्डप्रेस को अपनी वेबसाइट के ऊपर, जो कि हमने डोमेन होस्टिंग ली हुई है, उसके ऊपर हम इंस्टॉल करने का तरीक़ाकार सीखेंगे मुकम्मल इंशाल्लाह। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए बटन सब्सक्राइब पर क्लिक करें और साथ ही ये घंटी का बटन बना हुआ है, उस घंटी के बटन को हल्का सा पुश कर दें ताकि टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं उसके उनके नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिलें और आप उन नोटिफिकेशंस पर क्लिक करके इनसे उनसे फ़ायदा उठा सकें। चलिए ये शुरू करते हैं कि हम वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन किस तरीके से करेंगे। ओके दोस्तों, मैंने ये गूगल क्रोम खोल लिया और देखें हमारे पास इस वक्त मेरी ये वेबसाइट है islamicinfo.pk। ये मैंने वेबसाइट ऑलरेडी रजिस्टर करवाई हुई है। अगर हम देखें तो इसके ऊपर कोई भी चीज़ इंफॉर्मेशन नज़र नहीं आ रही है, अभी इसके ऊपर किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन नहीं है। ओके दोस्तों, ये डोमेन है, आप इस डोमेन के थ्रू भी कर सकते हैं और अगर आप सब डोमेन वर्डप्रेस .com की जो है वहाँ से भी आप अपनी इंस्टॉलेशन उसके ऊपर कर सकते हैं। दोस्तों, ये डोमेन आप हासिल करने के लिए मेरी ये वीडियो जो है इस वक्त मैंने एक घंटे की, आप किस तरीके से होस्टिंग ले सकते हैं ये भी आप वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें, ये ओवरऑल सी पैनल होता है जब भी मैंने ये easyhost.pk से डोमेन खरीदी हुई है इस वक्त, तो ये पैनल आ जाता है। इन पैनल्स के हवाले से मेरी एक पूरी वीडियो सीरीज मौजूद है, उस वीडियो सीरीज का लिंक ये ऊपर मौजूद है इस वक्त। आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करके तमाम वीडियोस के, ये इसके अंदर क्या क्या डाटाबेसेस, डोमेन्स और ईमेल्स वगैरह की इंफॉर्मेशन, आप किस तरीके से इनको यूटिलाइज कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। आप अब यहाँ से हम इंशाल्लाह वर्डप्रेस अपनी islamicinfo.pk जो वेबसाइट है इसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। हम यहाँ लिखते हैं, दो तरीक़ेकार है। एक तरीक़ेकार यह है कि आप wordpress.org पे जाएं और वहाँ से वो डाउनलोड कर लें जो उसका लिंक है और उसको फिर आप यहाँ फाइल मैनेजर है, इस फाइल मैनेजर के थ्रू प्रोसेस कर लें। लेकिन इसके अंदर जब फाइल मैनेजर के अंदर प्रोसेस करेंगे तो वो आपसे डेटाबेस का नाम मांगेगा, यूज़र नेम मांगेगा। वो आपको यहाँ नीचे जो डेटाबेस के का आइकन है, ये यहाँ आप जाके आपको सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करना होगा और डेटाबेस के अंदर ही आपको एक यूज़र क्रिएट करना होगा, तब आप इंस्टॉलेशन कर सकेंगे। और इसका सिंपल जो प्रोसेस है, जो सॉफ्टवेयर एक टूल दिया हुआ है, ये अगर आप वर्डप्रेस मैनेजर बाई सॉफ्टवेयर इसके थ्रू आप इंस्टॉलेशन कर लेते हैं तो ये सिंपल खुद ब खुद ही वर्डप्रेस की जितनी भी मैनेजमेंट है वो कर देता है ऑटोमेटिकली। इस वक्त यहाँ कोई भी वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन मौजूद नहीं है, अदरवाइज अगर एक से ज़्यादा इंस्टॉलेशन आपने की हुई हो डिफरेंट सब डोमेन्स के ऊपर तो वो यहाँ आ जाएंगी। हम इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करेंगे इस तरीके से, तो ये प्रोसेस करेगा, आपसे सारी इन्फॉर्मेशन मांगेगा। अगर आप बैक वर्जन इंस्टॉल करना चाह रहे होंगे तो आप यहाँ से बैक के वर्जन जो इंस्टॉल कर सकते हैं, अदरवाइज हम लेटेस्ट वर्जन 5.5.3 ये इंस्टॉल करेंगे। अब आपसे नीचे मांग रहा है ये इन्फॉर्मेशन कि आप का यूआरएल क्या होना चाहिए। हम सिंपल यूआरएल रखते हैं इस तरीके से, इस्लामिक इन्फो। हम फर्दर फोल्डर यहाँ सेलेक्ट नहीं करते बल्कि रूट जो है इसका यहाँ इसी के ऊपर, जब islamicinfo.pk वेबसाइट ओपन करेंगे हम तो इसी के ऊपर ये आ जाएगा। ओके जी, यहाँ आप साइट का नेम देंगे, हम इनिशियली इस्लामिक इन्फो दे देंगे, आप बाद में भी इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ हम डिस्क्रिप्शन दे देंगे, इस डिस्क्रिप्शन को भी आप चेंज कर सकते हैं। विल प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट इस्लाम, हम ये इंफॉर्मेशन फिलहाल इसके अंदर रख देते हैं। ओके दोस्तों, नीचे अगर आप आ जाते हैं तो आपका मेन यूजर नेम क्या होगा, हम यहाँ मेन यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर लिख देंगे। पासवर्ड यहाँ आप जो भी आप पासवर्ड रखना चाह रहे हैं यहाँ आप पासवर्ड रख देते हैं इसको। अगर हम इसको हाइड रख देते हैं इस तरीके से, ये ऑटोमेटिकली ये चेंज हो जाएगा अगर हम इस तरीके से क्रिएट करते हैं, जनरेट करके। ठीक हो गया। अगर आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं तो इस तरीके से कर लें। ये
बड़ा जो स्ट्रॉन्ग किस्म का पासवर्ड है वो ऑटोमेटिकली ही ये जनरेट कर देगा। यहाँ आप अपनी ईमेल लिखें ताकि इन केस आप अगर आपको ईमेल भूल जाए, आप अगर कोई यूजर नेम पासवर्ड या कोई रिकवरी करनी हो तो आप इस ईमेल के थ्रू आप रिकवरी कर सकते हैं। ओके, नीचे आएंगे तो कुछ प्लगइन्स हैं। अगर ये आप प्लगइन इंस्टॉल बाय डिफॉल्ट करना चाह रहे हैं, बाय डिफॉल्ट करते हैं, हम लेटर ऑन स्टेज में करेंगे इसको। इसी तरीके से अगर आप एडवांस ऑप्शंस पे जाएंगे तो ये देखें, यहाँ एडवांस ऑप्शन में आप डेटाबेस के नाम खुद सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट WP237 उसने सेलेक्ट कर लिया। टेबल का जो प्रीफिक्स है वो अगर आप बाय डिफॉल्ट को चेंज करना चाह रहे हैं, अगर हम यहाँ ISL रख देते हैं तो अब तमाम टेबल्स का नाम ISL के नाम पे आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप डिसेबल अपडेट नोटिफिकेशन ईमेल का डिसेबल कर सकते हैं। ये सेटिंग्स आप बाद में भी कर सकते हैं इनके कंट्रोल पैनल डैशबोर्ड के थ्रू। ऑटो अपग्रेड रखना चाह रहे हैं प्लगइन तो वो यहाँ आ जाएगा। इसी से ऑटो अपग्रेड जो वर्डप्रेस का बाय डिफॉल्ट थीम है, अगर उसका नया वर्जन आता है वर्डप्रेस के मेन उस पे तो वो ऑटोमेटिकली ही हो जाएगा। इसी तरीके से बैकअप के मुख्तलिफ ऑप्शन हैं कि अभी फिलहाल मैंने बैकअप सेलेक्ट नहीं किया। अदरवाइज अगर आप बैकअप सेलेक्ट कर सकते हैं तो लोकल फोल्डर के अंदर ही बैकअप कब सेलेक्ट हो, दिन में एक दफा, वंस अ वीक, वंस अ मंथ या कस्टम आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। हम फिलहाल इसका बैकअप नहीं रखना चाह रहे हैं, ये भी आप सेटिंग्स बाद में सेट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, ये बाय डिफॉल्ट कुछ थीम दिए हुए हैं कि आप इन थीम्स में से जो भी थीम सेलेक्ट करना चाहते हैं आप इन थीम्स में थे सेलेक्ट कर लें। ये थीम है, इस तरीके से मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं। जो ही मैंने सेलेक्ट किया तो ये यहाँ मेरे सिलेक्शन क्राइटेरिया में ये आ गया, ये थीम मेरे पास इंस्टॉल हो जाएगा। अदरवाइज अगर मैं स्पेसिफिक थीम ना सेलेक्ट करता तो बाय डिफॉल्ट जो थीम है उसके ऊपर इंस्टॉलेशन हो जाती। जिस वक्त ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए तो इस ईमेल के ऊपर मेरे पास इंफॉर्मेशन आ जाए, हम यहाँ अपना ईमेल एड्रेस दे देते हैं ताकि ईमेल के ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब जो ही हम इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस जो है वो हमारा यहाँ कंप्लीट स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से देखें, प्लीज डिलीट फाइल्स, ये ऑलरेडी इंस्टॉलेशन हुई थी। हम इसको इस तरीके से ओवरराइट कर देते हैं, हम इसको ओवरराइट कर देते हैं क्योंकि वो भी फ्रेश इंस्टॉलेशन है हमारी। ओके दोस्तों, विद इन मिनट जो है ये आपकी इंस्टॉलेशन होगी। कंग्रेचुलेशन द सॉफ्टवेयर वाज इंस्टॉल। अगर हम इसको ओपन करेंगे इस तरीके से तो ये देखें, ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई आपकी वर्डप्रेस की। ये इंस्टॉलेशन इस वक्त कंप्लीट हो गई है। अगर हम मेन कंट्रोल पैनल, ये एडमिनिस्ट्रेटिव URL है, इसको ओपन करते हैं, ठीक हो गया। और यहाँ पे हम लॉगिन करते हैं कि हम किस तरीके से लॉगिन, ये हमारा मेन डैशबोर्ड आ गया इस वक्त, मेन डैशबोर्ड। हम इसको इसका अपीयर थीम को चेंज करके देख लेते हैं ताकि यहाँ हमारे पास ज़रा विजिबिलिटी एक्चुअल आ जाए हमारे पास। नॉर्मली ये वाला थीम यूज़ किया जाता है। हम इस थीम को एक्टिव करते हैं और इसको हम इस तरीके से अपडेट करते हैं। ये देखिए जी, आपके पास वर्डप्रेस की वेबसाइट इस वक्त कंप्लीट आ गई है ये आपकी, क्योंकि फिलहाल इस वक्त कोई पोस्ट, कोई पेजेस, कोई मेन्यूज अपलोड नहीं हुए हैं, इसलिए ये सब ब्लैंक नजर आ रहा है। अगर हम थोड़ी देर के लिए देखें तो ये इसका ओवरव्यू है। अगर हम यहाँ डैशबोर्ड पर जाएं, ये इसके तमाम मेन्यूज हैं इस वक्त, ठीक है। डैशबोर्ड्स, अगर किसी भी किस्म की अपडेट्स आ रही होंगी, जैसे कि ये 4 अपडेट शो कर रहा है तो ये यहाँ अपडेट आ रही होंगी कि इसमें वर्डप्रेस की भी अपडेट मौजूद है कि 5.6 ऑलरेडी आ गया है। क्या आप इसको अपडेट करना चाह रहे हैं? अगर हम इसको इस अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे इस तरीके से तो ये अपडेट स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें, wordpress.org के रिलीज से 5.6, इस वक्त 5.5.3 हमने इंस्टॉल किया था। अब ये इसके ऊपर 5.6 जो है न्यू वर्जन है वो अनपैकिंग कर रहा है और अपडेट कर रहा है इसके ऊपर। ओके दोस्तों, ये देखें वर्डप्रेस 5.6 जो है ये इंस्टॉल हो गया। ये वेलकम में बता रहा है जी कि ये वेलकम में बहुत सारे जो ऑप्शंस हैं, जो भी इंफॉर्मेशन उन्होंने चेंज की होगी फॉर डेवलपर, सारी सेटिंग्स करने के बाद ये दिखा रहा है। अगर हम अगेन जाएंगे तब 3 अपडेट्स रह गई हमारे पास, ठीक है। आप यहाँ इसमें देखेंगे कई नई नई पोस्ट आप ऐड करना चाह रहे हैं, नई कैटेगरीज ऐड करना चाह रहे हैं, मीडिया, पेजेस, कमेंट्स, अपीयरेंस, थीम्स और कस्टमाइज के हवाले से विजेट्स, मेन्यूज और प्लगइन्स। ये 1 बाय 1 करके हमारी इस वीडियो की सीरीज में जो है ना इंशाल्लाह हम आपको सिखाएंगे कि हम इसमें थीम भी आपको सिखाएंगे किस तरीके से हम अपलोड करेंगे, हम पेजेस पोस्ट कैसे करेंगे, अपनी वेबसाइट जो कंप्लीट डिज़ाइन करनी है हमने एंड टू एंड। और अगर इसके अंदर RTL राइट टू लेफ्ट के नाम से उर्दू की वेबसाइट करनी हो तो आप फॉन्ट किस तरीके से चेंज करेंगे, वो तमाम सेटिंग्स इस जो वीडियो सीरीज है इसके अंदर हम इंशाल्लाह सिखाएंगे। उम्मीद है आज की आपको ये फर्स्ट वीडियो जो
ज़ीरो टू हीरो वर्डप्रेस डेवलपमेंट के हवाले से हमने रिकॉर्ड की है। ये पसंद आएगी, इस वीडियो को लाइक करना और अपने नाइस से कमेंट्स देना मत भूलिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट को अगेन एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करूंगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।